हे गाइस, मैं शुभम आप सभी लोगों का अपने चैनल हाई फाई एजुकेटर में स्वागत करता हूं। तो आज लेकर आ गए हैं सामान्य विज्ञान से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे यही कहेंगे कि चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो गाइस, पहला जो क्वेश्चन है पूछा जाता है आपसे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। तो किससे प्राप्त किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस? तो वो प्राप्त किया जाता है जिप्सम से। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि रडार में किस प्रकार की तरंगे होती हैं। तो रडार में जो तरंगे होती हैं वो होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। चलिएगा इस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण है। तो आकाश जो नीला दिखाई देता है उसका मुख्य कारण ये होता है कि वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन होता है, मतलब सूर्य की किरणों का प्रकीर्णन हो जाता है, जिसके कारण जो नीला रंग है वो ज़्यादा दिखने लगता है, इसलिए आकाश नीला दिखाई देता है। सो गाइस नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है, तो उसका पिच क्या है? पिच मतलब अधिक सुनाई देता है। अगर पिच की बात करें तो अधिक सुनाई देगा, क्योंकि अगर वो स्पीड में आता हुआ गाड़ी है तो वो उसका आवाज़ जो रहेगा वो तेज सुनाई देगा। चलिएगा इस नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो गलनांक पर प्रभाव ये पड़ता है कि गलनांक क्या हो जाता है, घट जाता है। सो गाइस नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं। तो गर्मियों में सफ़ेद कपड़े इसलिए पहने जाते हैं क्योंकि उष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं, इसलिए क्योंकि इस पे प्रकाश रिफ्लेक्ट हो जाता है, अवशोषण नहीं हो पाता, इसलिए इसे पहना जाता है। चलेगा इस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है। तो संतरे में जो विटामिन अधिक होगा वो होगा विटामिन सी, सबसे ज़्यादा होता है। वही नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं, क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। किससे सहायता प्राप्त होती है? अल्ट्रासोनिक वेव के कारण वो जान लेती है, पहले ही छोड़ती है अपने शरीर से, जिससे वो जान जाती है कि आगे पत्थर है या तो कुछ पेड़ है, कुछ भी है, उससे वो पहचान लेती है। और इसी के वजह से हम लोग समुद्र में गिरे हुए जो डूबे हुए नाव रहते हैं वो सभी चीज़ों के बारे में पता कर लेते हैं। चलिएगा इस नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए बायोगैस का मुख्य अवयव है। तो बायोगैस का मुख्य अवयव जो है वो है मीथेन। सो गाइस नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है। तो यह होता है कि ताप और दाब दोनों क्या हो जाते हैं, घटते जाते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि सूखी बर्फ ड्राई आइस होती है ठोस। तो ठोस में जो सूखी बर्फ होती है उसे कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, ये सूखी बर्फ होती है ठोस में। चलिए गाइस नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। तो गैस का जो प्रयोग किया जाता है वो क्लोरीन गैस होती है, जिससे तालाब के पानी को स्वस्थ किया जाता है या शुद्ध किया जाता है। और मिनरल्स जो पानी आती है, जो बॉटल में आती है 20 रुपए का या 10 रुपए का, उसमें भी क्लोरीन की वजह से पानी को साफ किया जाता है। उसमें क्लोरीन की अधिकता होने की वजह से वो साफ रहती है। चलेगा इस नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो हाँ, सबसे हल्की धातु जो होती है वो लिथियम होती है। कौन सी होती है? लिथियम होती है। वही नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। तो ध्वनि की जो गति होती है वो सर्वाधिक होती है जल में। चलेगा इस नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देगा। तो ध्यान दीजिएगा, लाल रंग और हरा जब मिलाया जाता है तो वो काला बन जाता है।
तो ध्यान दीजिएगा, काला दिखाई देगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है। तो दूध की शुद्धता जो मापी जाती है वो लैक्टोमीटर द्वारा मापी जाती है। सो गाइस नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि हड्डियों और दांतों में जो रसायन पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं कैल्शियम फास्फेट। चलिए गाइस नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि लोहे के पाइप जिनसे पानी की सप्लाई की जाती है पर जस्ते की परत इसलिए चढ़ाई जाती है कि जंग न लगे, इस परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इस परत चढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं यसद लोपन। चलिए गाइस नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है। तो क्लोरीन गैस ऐसी होती है जो कि वायुमंडल में उपस्थित नहीं होती है। सो गाइस नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि समुद्र से या समुद्र के पानी से नमक निकालने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो वो विधि होती है वाष्पीकरण। चलिए गाइस नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए किस प्रक्रिया द्वारा तेल को वेजिटेबल घी में परिवर्तित किया जाता है। तो हाइड्रोजनीकरण के द्वारा किया जाता है। चलिए गाइस नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि सिरके की प्रकृति अम्लीय किसके कारण होती है। तो एसिटिक अम्ल के कारण होती है। अगला नेक्स्ट है, आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि खनिजों एवं चट्टानों में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है। तो कार्बनिक तत्व क्या होता है, सबसे अधिक पाया जाता है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कार्बनिक पदार्थों के सड़ने पर जो मार्स गैस उत्पन्न होती है और अधिकांशतः कोयला खदानों में पाई जाती है, उस गैस का नाम। तो उस गैस का जो नाम होता है वो होता है मीथेन। क्या होता है, मीथेन। चलिए गाइस नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग होता है। तो बैटरी बनाने में अम्ल का जो उपयोग होता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। वही नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि प्राकृतिक रबड़ को कठोर तथा उछालने योग्य बनाने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है। तो गंधक को मिलाया जाता है। सो गाइस नेक्स्ट में आ गए। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं। तो तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी जो उपयोग करते हैं वो प्रयोग करते हैं सुक्रोज की। चलिए गाइस नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि एटम बम की खोज किसने की थी। तो एटम बम की जो खोज किए थे वो ऑटो हान ने की थी। वही नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि इंसुलिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। इंसुलिन का आविष्कार जो किया गया वो बेटिंग के द्वारा किया गया। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। तो एक्सरे का जो आविष्कार किए थे वो रोंटेजोन ने किया था। चलिए गाइस नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि अंधे के पढ़ने के लिखन पद्धति का आविष्कार किसने किया था। तो अंधे जो पढ़ने लिखन का जो पद्धति उपयोग करते हैं वो सबसे पहले किया गया था लुई ब्रेल के द्वारा। सो गाइस हमने आज आपको साइंस के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए जो कि पेपर्स में अक्सर पूछे जाते हैं और रिपीटेड होते हैं। इसलिए आपसे यही कहूँगा कि अगर चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दिया करिए और लाइक्स जरूर कर दिया करिए। सो गाइस फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और प्लीज़ गाइस शेयर, लाइक्स एंड कमेंट्स।